ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी जिसमें मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की बात कही गई है। मैरिटल रेप यानी कि शादी के बाद पति बिना सहमति के पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे मैरिटल रेप कहा जाए। और इसी को लेकर काफी समय से भारत के अंदर बहस चल रही है कि इसे रेप की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। इसको लेकर भी केंद्र सरकार ने 2017 में ये कहा था कि अगर इसे रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा तो ये मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है उसको खतरे में डाल देगा। वहीं दूसरा पक्ष जो कि महिलाओं का है वो बहुत समय से इसके लिए प्रयास कर रहा है कि बिना सहमति के इस संबंध को रेप माना जाए और इसमें सजा का प्रावधान हो। अब आपको यहाँ ये बताते हैं कि हमारे देश के कानून में इसको लेकर क्या कहा गया है। आईपीसी का सेक्शन 375 रेप को डिफाइन करता है और उसी में जो एक्सेप्शन 2 है वो ये कहता है कि रेप जो अपराध है ये एक मैरिड कपल पर अप्लाई नहीं होगा। यानी अगर कोई पति बिना सहमति के पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। अब इसमें भी पहले 15 साल की लिमिट थी, पत्नी की एज 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए ऐसा कहा गया था। लेकिन 2017 में इंडिपेंडेंट थॉट का एक जजमेंट आया था जिसमें इस एज को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया था। यानी पत्नी की एज 18 से कम होगी तो उसे रेप माना जाएगा और 18 से ज़्यादा होगी तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। अब इसी को लेकर जो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं उसकी सुनवाई करते हुए जिस तरह से हाई कोर्ट के लगातार बयान सामने आ रहे हैं उससे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि इसको लेकर कोई एक नया कानून बनाया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज राजीव शकधर और जज हरिशंकर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान जस्टिस शकधर ने कहा कि सेक्स वर्कर्स को भी अपने ग्राहकों को ना कहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जब पति की बात आती है तो एक महिला को जो एक पत्नी भी है इस अधिकार से कैसे दूर रखा जा सकता है। पेटिशनर्स की ओर से एक एडवोकेट करुणा नंदी ने कहा कि शादी के मामले में सेक्स की उम्मीदें हैं, इसलिए सेक्स वर्कर्स के साथ भी ऐसा ही है। हालांकि जस्टिस हरिशंकर ने कहा कि दोनों चीज़ों को एक जैसा नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा इसमें कोई शक नहीं है कि महिला को तकलीफ हुई है, लेकिन हमें उस व्यक्ति के परिणामों को ध्यान में रखना होगा जो 10 साल की कैद के लिए उत्तरदायी है। मैं फिर से दोहराता हूं कि धारा 375 का प्रावधान ये नहीं कहता कि बलात्कार को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। सवाल ये है कि क्या इसे रेप की तरह सजा दी जानी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 दिसंबर को कहा था कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के सम्मान में अंतर नहीं किया जा सकता और कोई महिला विवाहित हो या ना हो उसे असहमति से बनाए जाने वाले यौन संबंध को ना कहने का पूरा अधिकार है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 के तहत पति पर अभियोजन चलाने से छूट ने एक दीवार खड़ी कर दी है और अदालत को यह देखना होगा कि यह दीवार संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 21 यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा का उल्लंघन करती है या नहीं। वहीं अब इसको लेकर केंद्र सरकार ने क्या कहा उस पर आते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में रचनात्मक रवैया अपना रही है। उन्होंने बताया कि पूरे देश के मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और बाकी स्टेक होल्डर्स से इस मामले पर सलाह ली जा रही है। मतलब साफ है कि अब मोदी सरकार इस मामले में ना तो पूरे तरीके से खिलाफ दिखना चाहती है और ना ही पूरे तरीके से इसके पक्ष में। खैर, इसको लेकर केंद्र सरकार क्या सीधा जवाब अदालत में देती है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और ये जवाब आते ही हम आप तक इसे जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार, धन्यवाद।